नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे बकाने की खबर से, जहां बता दें कि मेहर समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होगा। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां नौगांव से लगी धसान नदी में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। रायपुर 9 मार्च मेहर समाज उत्थान समिति सामाजिक जोन झालावाड़ की बैठक रायपुर क्षेत्र के आजमपुर मार्ग पर चगस महाराज के मंदिर में जिलाध्यक्ष मुकेश मेहर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन 8 मई 2025 को करना तय हुआ। बैठक में समिति कोषाध्यक्ष नारायण सिंह मेहर ने सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा एवं उपस्थित लोगों ने सम्मेलन करने की आज की बढ़ती महंगाई को देखते हुए सामाजिक उत्थान के लिए सामूहिक विवाह सम्मेलन की आवश्यकता बताई। साथ ही बैठक में उपस्थित लोगों ने सहमति प्रदान की। बैठक में गिरधारी लाल रिटायर्ड अध्यापक ने बताया कि पिछली बार मेहर समाज उत्थान समिति ने सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया था, जो सफल रहा है। इस वर्ष भी सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के माध्यम से होगा, जिससे समाज को फायदा होगा। समिति सचिव जगदीश प्रसाद अध्यापक ने बताया कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है एवं समाज उत्थान के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करे। आगामी दिनों में समाज की बड़ी बैठक कर जिले में स्थान कहां तय करेंगे, इसकी रूपरेखा बड़ी बैठक में तैयार की जाएगी। इस दौरान मेहर समाज हिम्मतगढ़ मंदिर अध्यक्ष सीतापुर मेहर, रायपुर प्रखंड अध्यक्ष बीरा लाल मेहर, जिला उपाध्यक्ष बालचंद अध्यापक रटलाई, लक्ष्मी नारायण नवरंग रायपुर, राधेश्याम कचराखेड़ी रायपुर, उप सरपंच सूर्य प्रकाश मेहर, गोवर्धन लाल भूमाडा राधेश्याम रटलाई, रामेश्वर प्रसाद ग्वाटिया मगीशपुर, द्वारिका लाल फतेहगढ़, राजाराम गरवाड़ा, घनश्याम रामपुरिया, बाबूलाल रायपुर, महेश मेहर खेजरपुर सहित कई समाज बंधु मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जगदीश प्रसाद मेहर पाटलिया कुल्मी ने किया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेशन शर्मा की रिपोर्ट। बहराइच कोतवाली नानपारा अंतर्गत ग्राम पंचायत केशवपुर में दूसरे गांव से बुलाकर युवक को बेरहमी से ईंटों से कुचलकर की हत्या। कोतवाली नानपारा थाना क्षेत्र बहादुरपुरवा के निवासी एक युवक को कुछ लोगों ने मंगलवार को बुलाकर उसकी हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या की वारदात पुरानी रंजिश में अंजाम देने का आरोप लगा। प्राप्त सूचना के अनुसार मंगलवार सुबह 11 बजे के आसपास कुछ लोगों ने बहादुरपुरवा निवासी शमसुद्दीन उर्फ पहाड़ी उम्र 40 वर्ष को फोन पर केशवपुर गांव बुलाया, जिस पर युवक बाइक से केशवपुर गांव पहुंचा। पत्नी सरवरी बेगम का कहना है कि केशवपुर गांव पहुंचने पर मस्तराम शंकर सहित 4 से 5 लोगों ने मेरे पति को ईंटों से मारकर बेरहमी से हत्या कर दी, जिसकी जानकारी मिलते ही कोतवाल प्रदीप कुमार सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि परिवार के लोग एक साल से पुरानी रंजिश के चलते रंजिश में की हत्या की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। मामले की जांच की जा रही है, जल्दी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। वहीं 2 समुदायों का मामला होने के चलते गांव में पुलिस टीम तैयार कर दी गई है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। छतरपुर नौगांव से लगी धसान नदी में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत गौना के मजरा गांव में नहाने गई 8 बच्चियां अचानक गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं। जब खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों को घटना का पता चला तो वे तुरंत नदी की ओर दौड़े। काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चियों को बाहर निकाला गया और तत्काल नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने 2 बच्चियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरी बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इस दर्दनाक घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। जानते हैं परिजन एवं डॉक्टर सौरभ मिश्रा और भारती अहिरवार का क्या कुछ कहना था। नाम गुड़िया तुम्हारा? भारती अहिरवार। भारती अहिरवार। भारती, कितने लोग नहाने गए थे आज आप लोग? 8 लोग जी? 8 लोग थे। अच्छा, बकाया 8 लोग थे तो तुम 3 लोग कैसे डूब गए पानी में? तुम 3 लोग कैसे डूब गए पानी? पानी ज्यादा गहरा था या गहराई में ज्यादा नहाने चली गई थी? नहीं, पानी गहरा था, इसलिए एक जगह छोटी थी साथ में तो वो आगे का हम और एक जगह और थे, 2 जगह थे हमारे अच्छा, 2 बच्चियां और वो तुम्हारी सहेलियां थी साथ में?
मेरा नाम बालादीन है। वह कहाँ की निवासी है? मंजरा कोटन। कहाँ आए हैं आप आज? अभी हम नौगांव आए हैं सरकारी अस्पताल में। क्या घटना घट गई है आज? घटना ये हुई कि बच्चियां नहाने गई थी, वहाँ वो मतलब नहाते समय वो डूब गई हैं वहाँ। तो 2 बच्चे एक्सपायर हो गई हैं और एक बच्ची हमारी सुरक्षित है, हम उनके पड़ोसी हैं। अच्छा, क्या नाम है इस बच्ची का जो सुरक्षित है अभी? रक्षा। कितने वर्ष की होगी रक्षा? रक्षा 14 साल। अच्छा, और जो 2 बच्चे एक्सपायर हुए उनकी क्या नाम हो? कितने कितने वर्ष नाम की का थी? तो सर हमें पता नहीं है। पड़ोसी की थी बच्चियां की कहीं बाहर की थी? नहीं, पड़ोसी वही गांव की हैं, यादव समाज की लगभग दोनों। कितने बजे गई होंगी बच्चियां नहाने के ये लिए? गई होगी 8:30-9 बजे के आसपास। अच्छा, फिर किसने देखा पहली बार? वहीं जो थे जो पुजारी वगैरह उनने देखा तो सूचना दी, तत्काल लोग जैसे और पहुंच गए हैं, गांव वालों ने निकाला बाहर और हम लोग सीधे यहाँ अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने 2 बच्चियों को मृत घोषित हाँ। कर दिया। बच्चियों को लेके परिजन कहाँ गए? अब ये नहीं बता सकते सर कि पलेरा थाना गए हैं। जो घाट है वो वैध है कि अवैध है? नहीं, वैध है सर। इसमें किसकी लापरवाही आपको समझ में आ रही है? लापरवाही तो सर किसी की नहीं हमें समझ में आ रही है, लेकिन वो नहाने गई थी और मतलब उतना गहरा भी नहीं है वहाँ। अब कोई वहाँ था नहीं तो अब नहीं बता और सकते। 2 बच्चियां जो एक्सपायर हुई इनकी उम्र कितनी लगभग होगी अंदाजा? उम्र होगी एक की 14-15 साल थी, घायल स्थिति में डूबने की स्थिति थी उनकी। क्या मामला था? कितने बच्चियां उसमें से खत्म हो गई हैं? 3 बच्चियां जो अभी मजरा कुटी गांव से 3 बच्चियां आई थी पानी में डूबने के कारण, जिसमें 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई थी। तो एक बच्ची जो है जिसका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। और क्योंकि ये 2 बच्चियां जो थीं उनका नाम पता भी जब तक अपन उनसे पूछा, जब तक घर वाले बिना सूचना दिए हॉस्पिटल से ले गए हैं मृत बच्चियों को? मृत बच्चियों को, जिनकी सूचना पुलिस थाने को दी जा रही है। में जो अभी एक बच्ची और है जिसका उपचार चल रहा है, उसका क्या नाम है? उसकी उसका स्थिति नाम कैसी भारती है? हरवार है। स्थिति कैसी है उसकी? इलाज उसका चल रहा है। कंडीशन अभी थोड़ी सीरियस है बच्ची, उसको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से, जहां परम पुनीत ग्राम बहेरी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्रीधर शास्त्री ने बताया कि मानव जीवन में अगर ईश्वर की भक्ति ना हो तो जीवन पशु तुल्य हो जाता है। प्रभु भाव के भूखे होते हैं। भक्ति से ईश्वर को जल्द प्राप्त किया जा सकता है, परंतु अंध भक्ति मानव को पतन की ओर ले जाती है। अतः भक्ति विवेकपूर्ण होनी चाहिए। भगवान का भक्ति करने का अधिकार सभी को है। इसमें वर्ण और जाति का बंधन नहीं। सबरी, गणिक, केवट आदि ने भी भगवान को प्राप्त किया। कथा के दौरान पंडित श्रीधर शास्त्री ने बताया कि भगवान की माया से कोई बच नहीं सकता। ब्रह्मा और शंकर जी के भगवान की माया में फंसकर भ्रमित हो जाते हैं। प्रभु की कृपा से ही उनकी माया से बचा जा सकता है। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। जो प्रारब्ध में है वो होकर रहेगा। सामर्थ्यवान व्यक्ति भी प्रारब्ध को बदल नहीं सकता है, इसलिए जीवन में धैर्य आवश्यक है। कई जन्मों का प्रारब्ध मनुष्य अपने जीवन में लेकर आता है। कथा श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा पांडाल भरा हुआ था। समस्त ग्रामीण जनता बहेरी के द्वारा आयोजित कथा में प्रेस वार्ता के दौरान वर्तमान मुखिया विनय शंकर दुबे, चंचल दुबे, नंदकिशोर दुबे, सुनील दुबे, संतोष दुबे, मथुरा दुबे, भरत दुबे, शिपार्सन दुबे, मुन्ना दुबे, रिंकू दुबे, रामानुज दुबे, कृष्णा दुबे मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। भानुप्रतापपुर से कांकेर मुख्य रोड पर मुख्य सड़क के किनारे लगी आग ने वन विभाग की उदासीनता को उजागर कर दिया है। डीएफओ ऑफिस से महज 100 मीटर की दूरी पर लगी इस आग की जानकारी देने के लिए जब डीएफओ को फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। ये घटना वन विभाग की नाकामी और उदासीनता को दर्शाती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुख्य सड़क पर ऐसी आग लग सकती है तो वन विभाग को इसकी जानकारी नहीं होती है तो अंदरूनी इलाकों में क्या होता होगा? क्या वन विभाग के पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो अपने क्षेत्र में लगी आग की जानकारी प्राप्त कर सके? ये घटना वन विभाग की कार्यक्षमता और जवाबदेही पर सवाल उठाती है। ऐसे में ये जरूरी है कि वन विभाग अपनी कार्यशैली में सुधार करें और अपने क्षेत्र में लगी आग की जानकारी प्राप्त करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। कांकेर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। कन्नड़ तालुका के नाचनवेल अहमदाबाद क्षेत्र में चिचखोरी बाजार झील पर अतिक्रमित सरकारी नाले के अतिक्रमण के संबंध में किसानों ने तहसील कार्यालय में दिनांक 7 फरवरी 2025 को एक बयान के माध्यम से मांग की है। पहाड़ से और पहले से नहर के माध्यम से एक प्राकृतिक जलधारा बहती है। अहमदाबाद और नाचनवेल चिचखोरी बाजार झील जल भंडार है और ये जल भंडार
अहमदाबाद और नाचनवेल शिवार में कृषि सिंचाई के लिए मदद करता है। ये पजार झील एक पहाड़ी क्षेत्र है। ये जंगली जानवरों और पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए सुविधाजनक है। नाले को अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया है। किसानों ने मांग की है कि इसे तुरंत छोड़ा जाए और अंजना पलासी परियोजना का पानी चारी नंबर 14 तक पहुंचाया गया है। इस क्षेत्र के किसानों को रबी और गर्मी के मौसम में खेती के लिए पानी की तत्काल आवश्यकता होती है, इसलिए अहमदाबाद नाचनवेल लाभ क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन से संबंधित नाले को 50 मीटर तक खोलने की मांग की है। इस अवसर पर नाचनवेल ग्राम पंचायत सदस्य भाग्यश्री ताई राजपूत किसानों ने यह भी आज व्यक्त किया है कि यदि उन्होंने इस संबंध में प्रशासन से इस मुद्दे को कानूनी तरीकों से हल करने का अनुरोध और मांग नहीं की होती तो सभी किसान कानूनी तरीकों से आमरण अनशन पर बैठ जाते। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।